श्रीनगर में यूटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने भूमि पूजन किया। शॉपिंग मॉल 2026 तक तैयार हो जाएगा। इससे करीब 13,500 रोजगार सृजित होंगे। मॉल में 500 से ज्यादा दुकानें होंगी। इस मॉल को दुबई का एमआर ग्रुप बना रहा है। रिलायंस सहित कई समूहों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो श्रीनगर में यूटी का सबसे बड़ा मॉल बनेगा। यह मॉल 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता दें कि लगभग 13,500 नौकरियां इसे मिलेंगी। मॉल में 500 से ज्यादा दुकानें होंगी। रिलायंस रिटेल समेत कई ग्रुप ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर बाकायदा हस्ताक्षर किए गए हैं और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आरक्षण का केंद्र बनेगा। प्रोजेक्ट में एक मॉल, 6 सिनेमा हॉल भी होंगे, 5 सितारा होटल होगा और कॉमर्शियल होगा। आवासीय परिसर भी इसमें एक तरह से शामिल होंगे। तो कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल दोनों के लिए इसमें जगह होगी। श्रीनगर में यूटी का यह सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होगा। इस 2026 तक बनकर तैयार होगा। 13,000 से ज्यादा नौकरियां इससे पैदा होंगी। मॉल में 500 से अधिक दुकानें होंगी। इसके अलावा रिलायंस रिटेल समेत कई ग्रुप ने इसमें हस्ताक्षर किए और इसके अलावा एमओयू पर साइन भी किए गए हैं। और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र यह बनेगा। प्रोजेक्ट में एक मॉल, 6 सिनेमा और मल्टीप्लेक्स भी होंगे और इसके अलावा 5 सितारा होटल होगा। कॉमर्शियल स्पेस के अलावा आवासीय जगह भी इसमें शामिल होगी। आज जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि पहली बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है और वो भी एमआर ग्रुप की ओर से। आज 10 लाख स्क्वायर फुट के मॉल का भूमि पूजन हुआ है। 250 करोड़ रुपए की लागत से ये मॉल बनने वाला है। बगल में ही जमीन दी गई है आईटी टावर के लिए, उसका भूमि पूजन भी अगले महीने होगा। और एक जम्मू में भी आईटी टावर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो मोटे तौर पर यह 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। आज यही के कार्यक्रम में यूएई से ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन अभी एसकेआईसीसी में उनके साथ बातचीत करेगा और कई एमओयू आज भी हम साइन करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आप सब लोगों का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा है। मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। सो यहाँ पे 500 शॉप्स के करीब होंगी। इट्स अबाउट 1 मिलियन स्क्वायर फीट, 10 लाख स्क्वायर फीट का मॉल है। उसके साथ में एज मेंशन एक आईटी टावर है जिसके अंदर लोग काम करेंगे। आईटी आउटसोर्सिंग बढ़ रही है। लॉट ऑफ आईटी वर्क इज कमिंग इन। सो उसका पीपल विल गेट जॉब्स, सो पीपल विल वर्किंग इन देयर। द मॉल्स में अलोन 2 शिफ्ट के हिसाब से भी कम 7,000 से 8,000 लोग रोज काम करेंगे। एंड सो दिस विल क्रिएट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। पर इसके अलावा सामान आएंगे तो लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा, एयरपोर्ट पे जॉब्स बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, फूड इंडस्ट्रीज आएंगे, दे विल इन्वेस्ट मोर। उन जो यहाँ पे लोग आएंगे टू सेट अप दोज रिटेल शॉप्स, उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए होगी। सो इट विल increase the accommodations, etc. So the one investment has a multiple impact. बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि कश्मीर की यूथ जो है, कश्मीर की आवाम जो है वो बहुत टैलेंटेड है। एक प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है, ग्रोथ मिलना जरूरी है और पिछले 3-4 सालों में काया पलट हो गई है। हम इससे पहले भी कश्मीर आए थे। पिछली बार जब मैं कश्मीर आया था बहुत डिफिकल्ट समय था। कश्मीर में फ्लड्स थे और मैं यहाँ रिलीफ का काम करने आया था। लोगों की हेल्प करने आया था, गरीबों की हेल्प करने आया था उस समय। और कई फैमिलियों से मिला और उनसे रिलीफ का सामान बांटा। लेकिन उस समय भी उनकी दर्द यही था कि डेवलपमेंट नहीं थी और ग्रोथ नहीं थी। और अब जिस तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट देख रहे हैं, अब जिस तरह के नए नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, जिस तरह से एमआर ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप आया हुआ है, मेरी जो कंपनी है यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारी एक कंपनी है यहाँ पे आई स्कॉलर जो एस्पायर में
इन्वेस्ट कर रही है, जो यहाँ की ग्रुप है, और बच्चों को भी एक ज्यादा हायर लेवल ऑफ एजुकेशन देना, IIT JEE नीट सारी जो टेस्ट प्रेप एग्जामिनेशंस हैं उनमें उनको एक बेटर कंपेटिटिव एज देना, ताकि उनको भी वो जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ जॉब्स वो मिल पाए। ये एक जॉइंट वेंचर है ईमार और मैग्ना के बीच, जिसके अंडर हम 3 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। मॉल ऑफ श्रीनगर, मल्टीपर्पज IT टावर विद अ होटल इन श्रीनगर एंड एक मल्टीपर्पज IT टावर जम्मू में। तो ये प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के तहत मैग्ना वेव्स जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसको देख के बहुत सारे ऐसे और लोगों में भी जागरूकता आएगी कि क्या अपॉर्चुनिटीज है इस प्रदेश की, एंड आई एम श्योर वील हैव अ लॉट मोर पीपल फॉलोइंग द फुटस्टेप्स टू कम एंड इन्वेस्ट इन द स्टेट। आप देखें, जब बुर्ज खलीफा की शुरुआत हुई थी तो लोगों ने माना नहीं था कि ये विश्व की सबसे बड़ी इमारत होगी। आज उसको बने लगभग 10 वर्ष हो गए और अभी तक उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा है। हम उस कंपनी के साथ यहाँ हिंदुस्तान में आए हैं, जम्मू कश्मीर में आए हैं, तो आप निश्चित रहिए समय सीमा से पहले ही हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक इंटरनेशनल लेवल का मॉल प्रदान करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज जिला रामबन में बादल छाए हुए हैं। भारी बारिश के बाद आज जिला रामबन में बादल छा गए हैं। जिला रामबन के शेरबीबी क्षेत्र के पास जाम के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात धीमी गति से जारी है। मेंढर के केरी हाई स्कूल के पास इको कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कई छात्र घायल हो गए हैं, कई स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। 12 घायलों को SDH मेढर शिफ्ट किया गया है। आजकल महिलाओं में कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं को कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के लिए लेह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्त्री रोग विशेषज्ञ खतीशा बानो की देखरेख में कैंसर से बचाव के उपायों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर खतीशा बानो ने स्क्रीनिंग के माध्यम से महिलाओं को कैंसर से बचाव और इलाज की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से कैंसर की जांच कराने का आग्रह किया। अंजुमन इस्लामिया महिला विंग के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट चल रहा है, जो एज ग्रुप मेनली 25 ईयर्स से अबव है। इनको टेस्टिंग के अलावा इनको और भी एजुकेट करा जा रहा है HPV वैक्सीन के भी बारे में, जो अपने यहाँ अवेलेबल है। और इनको ये भी बताया जा रहा है कि इनके घर में अगर 9 से लेकर 9 to 19 ईयर्स ओल्ड मेल फीमेल दोनों को हम लोग वैक्सीनेशन कर सकते हैं, जो HPV वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल है। और अगर किसी को भी, सारे फीमेल्स को ये भी एजुकेट कर रहा है कि अगर किसी को भी अगर वाइट डिस्चार्ज हो, पेन एब्डोमेन हो, इरेगुलर साइकिल हो, तो आप लोग नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके स्क्रीन टेस्ट कर सकते हैं। यू मस्त शंटे मतलब होस्टुम जिगजु नंगता इनोकुलु ई संहान ला लंचिंग जे महाबुदी इबे चेकअप चिक सोंग पेनियाले ता दक्सा nge जो दंग जिंग जा नाइलेट ला इबे स्कूल लंगाया सेमिनार जिक सोंग ते ना डॉक्टर्स कुंदु नंगाया संगमला मेंबर गुन ला मतलब हर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन गुन लंगा जा हा गो चिक्स इबे कनंगता ची नुकसान जिक छा नोजर कान बो मोनिका इकने शोक ना डाल दो याले इवो इजुक जिमो जिक दुगे कैंसर बो इवो आरा राजेश कान जिमो मिरुकले थोन जंगतांग संग में शोक ना गाल दो कसले। यौम की तकरीब के एक हिस्से के तौर पर महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स LAHDC लेह ने लेह में खवातीन की टीम के लिए मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम NDS कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन मैच का इनेकाद किया। इससे कबल उन्होंने फुटबॉल और टेबल टेनिस मैचेस का इनेकाद किया था। सिरंग आंगचुक ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने खवातीन के बैडमिंटन के फाइनल मैच का भी मुशाहिदा किया। सिरंग आंगचुक ने तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। Happy Women's Day, Happy Women's Day, Happy Women's Day। हमने बैडमिंटन का मैच रखा जो लड़कियों के लिए, जिसमें लगभग 8-9 टीम ने पार्टिसिपेट किए थे। और आज ये हमारा जो आखिरी इवेंट था, तो आज यहाँ पे हमारे
ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन LHDC ले श्री अंशुक जी पधारे और उनके हाथ से उनको जो जितने भी जो फुटबॉल, TT और बैडमिंटन की जो पार्टिसिपेशन थे उनको हमने यहाँ पे फैसिलिटेट किया था। As a part of International Women's Day, ika badminton tournament jik song le tene ngaya ika 8 team jik duk bille kawena Moravian girls boys yang team mangpo jik duk bille open team mangpo jik duk bille ka ngaya gun final in a levels le tene Lamdon school final in a levels le tene ngaya gun thanks le tene daksaba thatporak le ochile। करगिल का एक 16 साला बच्चा एक अनोखे मिशन पर निकला है। यह बच्चा अपने 3 साथियों के साथ मिलकर करगिल के बड़े बाजार में माहौलियात को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है। इसका कहना है कि कचरा मत जलाओ, करगिल बचाओ के तई लोगों को वो बेदार कर रहा है। ये बच्चे पोस्टर लेकर अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। उन लोगों ने बोला कि आग हम आग नहीं लगाते, मिट्टी के नीचे कोई हीट होते वैसे आग जल जाता है बोल रहे हैं। मैंने बोला ये आग लगाना कोई एक सोल्यूशन नहीं है, हम सब मिलके इनको एक सोल्यूशन निकालना चाहिए क्योंकि करगिल हमारा है, आने वाले हमारे आप उनके ही बच्चे आएंगे, हमारे भाई बहन लोग ही आएंगे, उसमें सारा ये सब उनको ही झेलना पड़ेगा अभी जो भी हो रहा है। पहले तो मैं बोलूँगा सबसे पहले तो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पे है। हम लोग अगर कचरों को अच्छी तरह से प्लास्टिक कम यूज करें, अच्छी तरह से हम लोग उनको सेग्रीगेट करके अलग अलग करके भेजेंगे तो MC जो भी है उनको भी आसान होगा काम करने के लिए। वो लोग कितना कचरों को सेग्रीगेट करेंगे, कितना उनको सेपरेट करेंगे, कितना सेग्रीगेट करेंगे, उनको भी काम हल्का हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने देखा यहाँ से MC का गाड़ी जा रहा था, सारा वेस्ट जो भी वेट या कचरा सारा इकट्ठा करके एक जगह में ही भूज रहे हैं। अब वो लोग उनको क्या करें, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं। अब उससे क्या होता है एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ग्लेशियर सब पिघल रहे हैं आजकल। अभी वो सब किस अभी आप लोग जितने भी है आप लोग अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं चलेंगे, वो सब अभी हम सब हवा में चल रहे हैं। 20 के साल के बाद वो सब हमको पछताना पड़ेगा। किस तो हम यूथ लोगों को पछताना पड़ेगा, आप लोगों के बच्चे बहन को, आप लोगों के बच्चे बेटी लोगों को पछताना पड़ेगा। उनको उठाना पड़ेंगे वो सब जो भी होने वाला है। जैसे कि अभी मैंने सुना वहाँ पे सफी और छुस्कोर का जो भी ग्लेशियर है वो पिघल के 2-3 साल हो गए पिघल के अभी पानी कम हो रहा है। आर्थिक संकट से परेशान पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि विदेशों से मिली मदद और राहत सामग्री भी चोरी हो रही है। रूस ने पाकिस्तान की मौजूदा हालत को देखते हुए 50,000 टन गेहूं मदद के तौर पर दिया था, जिसमें से 40,000 टन गेहूं चोरी हो गया और गेहूं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाया। पाकिस्तान सरकार ने इस मामले में 67 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो गया है। महंगाई आसमान पर है और IMF जल्द कर्ज देने को तैयार नहीं है। शिमला में बाहर से आने वाले वाहनों पर जल्द ही 50 रुपये से 300 रुपये तक ग्रीन सेस लगाया जा सकता है। नगर निगम इसकी योजना बना रहा है और सरकार की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जा सकता है। इसके तहत दोपहिया वाहनों पर 50 रुपये, छोटे वाहनों पर 200 और बड़े वाहनों से 300 रुपये वसूले जा सकते हैं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर हिमाचल पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पंजाब से सटी सीमाओं पर पुलिस को सतर्कता बरतने और हर नाके पर वाहनों की चेकिंग के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब डे के खिलाफ राज्य भर में ऑपरेशन चलाया हुआ है। इस संगठन से जुड़े 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी गिरफ्तारियां अजनाला थाने पर हमले से जुड़े केस में की गई है और अब संगठन ने मुख्य अमृतपाल को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला रहा है। चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के सनवाल
पंचायत के लोगों ने पंचायत में हो रहे घोटाले की शिकायत प्रशासन से की है। गांव वालों का कहना है कि पंचायत के जरिए मेला और खेल का जो मैदान बनाया गया है वो एक भवन की दूसरी मंजिल के लेंटर पर दर्शाया गया है। इस पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी खेल का मैदान नहीं दिख रहा है। लोगों ने हैरानी जताते हुए कहा है कि भवन के ऊपर की मंजिल पर इस तरह से मैदान का होना एक अजूबे से कम नहीं। जिला प्रशासन ने एक जांच कमेटी एसडीएम तीसा में बनाई है और पंचायत इंस्पेक्टर इस मामले की पूरी छानबीन कर रहे हैं। मेला ग्राउंड नहीं है जी, ये लेटर पड़ा है, मेला ग्राउंड हो रहा है मिट्टी में। यहीं में लेटर पड़ा है, देखो सरिया है, लगा है। यहीं में छत की ऊंचाई कितनी है, यहीं में बच्चे आएंगे तो मर जाएंगे। कितनी छत की ऊंचाई है, यहीं में तो कोई मेला ग्राउंड देखा नहीं। मेला ग्राउंड तो परे लोकल ये मिट्टी ये मकान पड़े है, एम भी मेला ग्राउंड चल रहा है। यहीं में तो कोई कभी देखा नहीं है। मैं 15 साल बॉर्डर में पंच भी रिया है और 15 साल में बॉर्डर पंच रिया। इस पर चीज का जांच होनी चाहिए। हमारे सरकार से ये गुजारिश है कि यहीं में जल्दी जल्दी जांच हो, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। कोई यहाँ बोलते हैं कि ये खेल ग्राउंड है, ये खेल ग्राउंड हमारे बच्चे तो सामने जो मकान दिखाई दे रहा है वो जहाँ पर वो लड़का भी जा रहा है, यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं और यहाँ पर सर मतलब मेला भी होता है। यहाँ पर तो पानी लगा है, यहाँ पर तो सरिया लगा है। तो यहाँ के लिए बोलते हैं कि मतलब ये खेल ग्राउंड है। ये तो हमने कितना 8वां आजीवा देखा कि ये ऐसा आज तक हमने देखा ही नहीं रहा। जिसकी जांच होनी चाहिए, कोई नहीं सुनता है, कोई जांच नहीं करता। आते हैं तो ऐसे ही बिल पास करके जाते हैं, खाने वाले खा जाते हैं। पता नहीं वो शासन वाले खाते हैं कि पंचायत वाले खाते हैं, वो ऊपर वाला जाने, ये सरकार जाने क्या हो रहा है। देखिए, इस विषय पर भी वार्ड सनवाल से हमारे पास शिकायत आई है। उसकी जांच जो है वो मेरे पास ही है। तो मैं कल वो जांच इनिशिएट की हुई है, कल बयान लिए थे। तो मैं ज़्यादा इस इंक्वायरी में बिजी होने के कारण अभी उसका रिकॉर्ड नहीं देख पाया हूँ। उस मामले में जो हमारी टेक्निकल अथॉरिटी होती है, हमारे पास जेईज है, एसडीओस हैं, वो मतलब कोई भी कार्य शुरू होता है उससे पहले टेक्निकल सैंक्शन और एस्टिमेशन देते हैं और वहाँ की फिजिबिलिटी चेक करते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं जब तक रिकॉर्ड नहीं देखता तब तक मैं अभी इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता। हमीरपुर में टीजीटी बैच वाइज भर्ती के साक्षात्कार 28 मार्च को जाएंगे। इसमें टीजीटी आर्ट्स के साथ टीजीटी नॉन मेडिकल के 39 और टीजीटी मेडिकल के 6 पद शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षा के उपनिदेशक कुलभूषण राकेश धीमान ने बताया कि यह इंटरव्यू सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजा जा रहा है। साथ ही इनके नाम प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक कार्यालय की वेबसाइट deehr.org.in पर डाले गए हैं। भर्ती के लिए जिसका प्रोग्राम जो है वो 28 मार्च 2023 को रखा है इनके इंटरव्यूज, जिसमें कैटेगरी वाइज जो ब्यौरा है टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल, इनसे रिलेटेड टोटल पोस्टें हमारे पास टीजीटी आर्ट्स की 7 पोस्टें हैं, टीजीटी नॉन मेडिकल की 39, टीजीटी मेडिकल की 6 पोस्टें और कुल मिलाकर के 52 पोस्ट जो हैं इसके लिए साक्षात्कार होगा। सुबह 10:30 बजे से ये प्रोसेस जो है वो शुरू होगा और जिन जिन प्रार्थियों ने इसमें अपीयर होना है उनको साक्षात्कार के लिए हमने पत्र भेज दिए हैं इंटरव्यूज के लिए। इसके संबंधी जानकारी प्रार्थी जो है वो वेबसाइट पर भी इसको www.ddeehmr.organization.in पर भी ये जानकारी जो है वो वहाँ से बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। हमीरपुर के भोरज उपमंडल के गांव तोहू के आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत बीमारों को ले जाने के दौरान होती है। लोगों को मरीज को कंधे पर उठाकर ही ले जाना पड़ता है। हालांकि तोहू गांव से दशमल तक एक कच्ची सड़क है, लेकिन कई बार अपील किए जाने के बावजूद सड़क को पक्का नहीं किया गया है। इससे 50 घरों के करीब 400 लोग प्रभावित हैं।
सड़क सुविधा के लिए गांव वालों ने जगह दे रखी है, परंतु कुछ इस विभाग की भी ये है, नकलजंसी है, केस लगा हुआ है, तो उसका केस का भी कोई ये नहीं है, सब ठीक हो गया है, परंतु वो काम नहीं कर रहे हैं। अभी ज़मीनें दे रखी हैं तो काम लगना चाहिए। बीमारी की हालत में पालकियों द्वारा सड़क तक पहुँचाया जाता है और बीच बीच में किसी की डेथ भी हो गई बीच में। बहुत परेशानी है जी सड़क की बिना वजह से। सरकार से यही डिमांड है कि हमारी सड़क का करे, कुछ न कुछ करे जल्दी से जल्दी। हमने सभी ने, गांव वालों ने ज़मीन दे रखी है, दूसरे गांव से भी ली है, लेकिन महकमे वाले कार्रवाई नहीं कर रहे कोई। बीमार हुई। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार।